सच्ची दाखलता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जो उस सच्ची दाखलता की डालियां हैं वो फलवंत है। मगर वहां पर एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है, यानी फल नहीं लाती है, वो काट डाली जाती है और आग में झोंक दी जाती है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 14 पद से लेकर 16 पद के विषय में सीखा था। जो इसका ये विषय था कटनी, जो इसका ये पहला भाग था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 17 पद से लेकर 20 पद तक, ये इसका दूसरा भाग होगा, यानी कटनी का दूसरा भाग होगा। यहां पर पहले हम पढ़ लेते हैं प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 17 से 20 तक। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, फिर एक और सरदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। फिर एक और सरदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब सरदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगाम तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। आपने देखा, ये पद को पढ़ा। एक बात ध्यान रखना, इन पदों को अब हम अलग अलग करके देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सबसे पहले प्रकाशित वाक्य 14 का 17 पद, एक और सरदूत। आपने देखा एक और सरदूत जो है वो मंदिर में से निकलकर आता है। अब बहुत समझना है इस बात को। और ये दूसरा सरदूत जो है वो पहले सरदूत के समान जो है के बाद निकलकर आता है। अब इसके हाथ में भी क्या है? चोखा हंसुआ है। ये ध्यान रखिएगा कि इसके हाथ में भी चोखा हंसुआ है। इस सरदूत का कार्य क्या है? ये सरदूत जो है एक संदेशवाहक नहीं है। पहला सरदूत जो निकलकर आया था प्रकाशित वाक्य 14-15 में, वो एक संदेशवाहक था, परंतु ये संदेशवाहक नहीं है, क्योंकि इसके हाथ में एक चोखा हंसुआ है। इसलिए जो है इसको संदेशवाहक, ये परमेश्वर के न्याय करने के अगली अवस्था को पूरा करने के लिए जो है मंदिर में से निकलकर आता है। परमेश्वर के पास से आज्ञा को लेकर आता है इस पृथ्वी पर न्याय करने के लिए। अब ये जो है ये दूसरी कटनी के विषय में हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहली कटनी धर्मियों की जो पहले भाग में हम सुन चुके हैं, परंतु ये दूसरी कटनी जो है वो दुष्टों की कटनी है। इसके यानी दुष्टों के न्याय के विषय में बात हो रही है यहां पर, जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए इसको ध्यान रखें। मंदिर जो स्वर्गीय मंदिर है, जहां परमेश्वर का शासन है और जहां परमेश्वर न्याय के लिए जो है अपने मंदिर में जो है वो उपस्थित है। इनको ध्यान रखें। हमने पिछले संदेश में भी एक रेफरेंस पढ़ा था, हबाकुक 2 का 20। हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, पढ़ देते हैं, हबाकुक 2 का 20। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। कि पिछले संदेश में भी हमने क्या इसके बारे में सीखा था कि परमेश्वर जो है अब न्याय करने के लिए अपने मंदिर में बैठ चुका, उपस्थित है। अब वो वहां से क्या कर रहा है? अब वहां पर वो अपनी वर्शिप नहीं करा रहा है, वो अब वहां पर बैठकर न्याय कर रहा है और अपने सरदूतों को आज्ञा दे रहा है। और इसलिए कर रहा है कि न्याय का समय जो है वो आ पहुंचा है और समस्त पृथ्वी अब खामोश है, क्योंकि उनके सामने जो है अब पूरे ब्रह्मांड का न्यायकर्ता बैठ चुका है। जो जज है पूरे ब्रह्मांड का वो बैठ चुका है, जो जजों का जज है वो बैठ चुका है अपना जजमेंट देने के लिए। अब ध्यान रखें कि वो जजमेंट क्या देगा, और इस बात को हमेशा रखें कि परमेश्वर का जजमेंट जो है वो बिना पक्षपात के होता है। अब यहां पर जो है चोखा हंसुआ, पिछले संदेश में भी हमने ये सीखा था कि ये फसल काटने का एक उपकरण है, यानी कटनी का एक उपकरण है। और यहां पर जो है किसकी फसल कट रही है?
अब ये दूसरे भाग में, पहले भाग में भी हंसुए का प्रयोग हुआ और इस भाग में भी, यानी अब यहां पर फसल काटी जा रही है, दुष्टों की फसल काटी जा रही है। यानी दुष्टों का न्याय जो है वो क्या जा रहा, चोखा हंसुआ जो है वो न्याय का एक उपकरण है, उसके बारे में है। मत्ती 13 उसके 39 पद में लिखा हुआ है, जिस बैरी ने इसको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले सरदूत हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, मत्ती 13:49 में भी आप पढ़ सकते हैं इस बात को। अब यहां क्या है, कटनी बोने वाला कौन है, यानी एक जंगली बीज को बोने वाला कौन है, शैतान है, ठीक है, और वो शैतान के लोग हैं। और कटनी जो है वो जगत का अंत है। यहां पर कटनी शब्द की जो परिभाषा दी गई है मत्ती में, कि कटनी जो है वो जगत का अंत है और काटने वाले जो हैं वो कौन है, वो सरदूत है। अब ये दुष्टों की कटनी की बात हो रही है, यहां पर वो है काटने वाले, वो सरदूत हैं। अब यहां पर एक और सरदूत वेदी में से निकल कर आया। अब ये तीसरा सरदूत है, बहुत ध्यान देने की बातें हैं। देखिए, पहला सरदूत निकलकर आता है, वो पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के लिए एक संदेश लेकर आता है। दूसरा सरदूत जो है वो निकलकर आता है चोखा हंसुआ लेकर, क्योंकि वो दुष्टों की खेती करने के लिए काटने के लिए निकला है। अब यहां पर वेदी में से जो निकला है, ये मंदिर की वेदी का वो स्थान है जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, परमेश्वर के सामने से निकलकर आता है। और ये तीसरा सरदूत जो है वो एक संदेशवाहक तो हो सकता है, परंतु परमेश्वर की ओर से इसके पास एक विशेष अधिकार भी है। एक सरदूत जो है उसने पृथ्वी पर आग उंडेल दी, कटोरा उंडेल दिया, इस तरीके के जब उन चीजों को देखेंगे, वेदी की आग उंडेल दी लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, तो उसमें वो चीजें मिलेंगी कि ये सरदूत जो है जो वेदी के पास खड़ा हुआ है और परमेश्वर की आज्ञा पाकर वेदी की आग को जो है पृथ्वी के ऊपर उंडेलता है विनाश के लिए। जी हाँ, तो यहां पर जो है जिनका प्रयोग वो जो है न्याय के लिए करता है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता, और किसकी आज्ञा से, अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही वो कार्य कर रहा है। उनको दंड देने का समय जो है वो इसके अधिकार में लागू होता है, जो परमेश्वर ने इसके हाथ में सौंप रखा है। आग से भी उसके ऊपर आग का अधिकार है। अब जब आग जैसे जैसे पढ़ेंगे, या पिछले संदेशों में आपने सुना होगा, तो उस सरदूत ने वेदी की आग को जो है पृथ्वी पर उंडेल दिया। इस तरीके के वाक्य जो है परमेश्वर के वचन में मिलते हैं। यानी वो ये सरदूत परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हुआ है, वहीं पर वेदी के पास, जहां हमारी प्रार्थनाएं, जहां हमारे निवेदन, जहां हमारे बलिदान परमेश्वर को समर्पित किए जाते हैं, ये वो स्थान है। वहां पर जो है वेदी में से निकल कर आता है। वेदी में से निकल कर आने का मतलब यह नहीं है कि वो वेदी में से निकला, वेदी के पास से निकल कर आता है। और ये जो वेदी के पास से सरदूत निकल कर आया है, उस वेदी के पास से जहां हमारे प्रार्थनाएं, हमारे निवेदन, हमारे बलिदान जो है परमेश्वर के को चढ़ाए जाते हैं, ग्रहण योग्य होते हैं। और वो जो है वेदी के पास से निकल कर आता है, किसके पास आता है, उस सरदूत के पास आता है जिसके पास चोखा हंसुआ है। ये ध्यान रखिएगा। और ये उसको एक संदेश देने के लिए जो है वो निकल कर आता है। वेदी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो दाऊद का जो दृष्टिकोण है, मैं थोड़ा सा वेदी के, जब यहां पर वेदी के पास से निकल कर आया ना, तो थोड़ा सा वेदी के बारे में बताना चाहूंगा। दाऊद का दृष्टिकोण जो है वो बताना चाहूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदर्शना करूंगा। वो कहता है कि मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। अब निर्दोषता का जल कौन सा होता है? देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब लोग परमेश्वर के मंदिर में जाते थे तो वहां पर जो है बाहर जो थे कई मटके पानी से भरे हुए रखे होते थे, और वो हाथों को और पैरों को धोकर जो है मंदिर के अंदर जाया करते थे, यानी अपना शुद्धिकरण करके जो है वो जाया करते थे। परंतु यहां पर जो दाऊद बात कर रहा है कि मैं वेदी की प्रदर्शना करने जा रहा है, तो निर्दोषता का जल। अब निर्दोषता का जल किससे कहा गया? अब ध्यान करिएगा, यहां पर दाऊद जो कहना चाह रहा है, जिसके बारे में बताना चाह रहा है, वो जिस जल के बारे में बताना चाह रहा है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं था, वह है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है कि जीवन का जल मैं हूं। वो कह रहा है कि मैं उस जीवन के जल से अपने हाथों को धो लूंगा, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब दाऊद
ये बात कह सकता है और सोच सकता, तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय तो प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन भी नहीं था, मगर उसके बावजूद भी वो कह रहा है मैं निर्दोषता के जल से, यानी जिस जल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। जब वो धोने की बात कर सकता, वो अपने आप को धोता है, वो अपने हाथों को धोता है, तो हम जो जिनके पास प्रभु यीशु मसीह है, हमें तो पूरा धो लेना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से अपने पापों को धो लेना है, अपने आप को, अपनी आत्मा, अपनी प्राण, अपने देह को, ताकि परमेश्वर के राज में जो है हम प्रवेश कर सकें। परमेश्वर का वचन कहता है, ये बड़ा समझने वाले पॉइंट हैं। अब यहां प्रकाशित वाक्य 6 के 9 और उसके 10 पद में क्या लिखा हुआ है कि यहां पर जब आप पढ़ेंगे, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों में से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। अब यहां बड़ा ध्यान दीजिए, वेदी के 5वीं मोहर जब खोली गई, जब आप पढ़ेंगे ना उन संदेश में 5वीं मोहर, वेदी के नीचे जो प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसकी गवाही के लिए कत्ले आम किए गए थे, वो पुकार रहे हैं, हे प्रभु, तू हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा, कब तक हमारा न्याय नहीं करेगा। किन लोगों से न्याय करना है? उन दुष्ट लोगों से जिन्होंने उनको मार डाला, जिन्होंने उनको सताया, जिन्होंने उनकी नहीं सुनी। देखिए, कई प्रकार के लोग हैं, ये जरूरी नहीं है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लोगों को मार डाला या जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताया या सता रहे हैं, ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, बल्कि ये उनकी भी है जो वचन उनके द्वारा हमारे जीवन तक पहुंचा और हमने उस वचन को ग्रहण नहीं किया। तो समझो हमने क्या करा? हमने उस वचन का विद्रोह किया है, विरोध किया है, जो हमारे पास पहुंचा, परंतु हम उस वचन के अनुसार चल ही नहीं रहे, उस वचन के अनुसार मान नहीं रहे। तो वो कह रहा है कि कब तक पलटा नहीं लेगा। ऐसे लोगों से जिनको वचन सुनाया गया, जिनको वचन दिखाया गया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को देखा है और आज भी पूरा होता हुआ देखते हैं, वो उसको मान नहीं रहे। इनसे कब तक पलटा ना लेगा। अब दूसरी चीज है, पलटा लेने तो सरदूत आ ही रहे हैं, और वो सरदूत जो वेदी के पास से निकला है, उसके पास क्या है? आग पर अधिकार है उसका। अब यहां पर आग पर अधिकार है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि ये तीसरा सरदूत जो है, जो वेदी के पास से निकल कर आया, परमेश्वर ने इसे न्याय करने की एक दिव्य शक्ति और दंड देने का और न्याय करने का अधिकार सौंपा हुआ है। अब आप कहोगे, कौन है ये सरदूत? चलिए, सरदूत के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसका 3 से 5 तक जब आप पढ़ेंगे, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 8 उसका 3 से 5। फिर एक और सरदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित सरदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब सरदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और वेदी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। अब यहां पर जो है, मैं जैसे पहले ही बता रहा था कि हमारी जो प्रार्थनाएं, हमारे जो निवेदन, हमारे जो बलिदान है, वो वेदी पर चढ़ाए जाते थे, जो परमेश्वर के सामने ग्रहण होते हैं। आज हम जो भी प्रार्थना, जो भी निवेदन करते हैं, हमारे इवन हमारे आंसू तक जो है, वो स्वर्गीय जो वेदी है, जिसके सामने परमेश्वर अपना सिंहासन लगाए बैठा है, वो वहां पर उस वेदी पर चढ़ाए जाते हैं, और वो सरदूत उस वेदी से उठाकर परमेश्वर के हाथ में सौंपता है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जो है वो देता है। इस तरीके से जो है, मगर यहां पर क्या लिखा है कि उसने पृथ्वी की उसने, यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तब सरदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। वेदी की आग भरी और कहां डाल दी? पृथ्वी पर डाल दी, जैसा मैं कहता आ रहा हूं। अब जब पृथ्वी पर डाल दी, तो पृथ्वी पर क्या होने लगे? गर्जन, शब्द, भूकंप और बिजलियां कड़कने लगी, यानी विनाश ही विनाश चारों तरफ दिखाई देने लगा परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि अब दुष्टों की खेती जो है वो काटी जा रही है, और परमेश्वर का वचन जो है ये बता रहा है
चौका हसुआ आप पढ़ चुके हैं। पृथ्वी की दाखलता जो है ये मानव जाति या राष्ट्र का प्रतीक है। पृथ्वी की जो दाखलता है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की जो दाखलता है ये क्या है? ये मानव जाति है या राष्ट्रों का प्रतीक है। आप इसको यशाया 5 अध्याय 1 से 7 पद में आप पढ़ सकते हैं, इसको बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। उसके अंदर ये चीजें दी गई हैं। परंतु पृथ्वी की जो दाखलता ये एक दुष्ट संसार को भी प्रकट करता है। ये एक दुष्ट संसार का भी प्रतीक है, पृथ्वी की दाखलता। क्योंकि आप जब परमेश्वर के वचन में दाखलता के बारे में पढ़ेंगे तो दाखलता के बारे में 2 चीजों के बारे में कहा गया है। जब यूहन्ना 15 अध्याय उसका पहले पद से पढ़ेंगे आप, तो वहां पर कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जो उस सच्ची दाखलता की डालियां हैं वो फलवंत हैं। मगर वहां पर एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है, यानी फल नहीं लाती है, वो काट डाली जाती है और आग में झोंक दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, सच्ची दाखलता, यानी 2 दाखलता, एक स्वर्ग की दाखलता और एक पृथ्वी की दाखलता। आप किस दाखलता के फल हैं? आपके जीवन के अंदर किस दाखलता के फल दिखाई दे रहे हैं? स्वर्गीय दाखलता की? अगर स्वर्गीय दाखलता के फल दिखाई दे रहे हैं तो पहली कटनी के भागीदार होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा काटी जाएगी। और यदि दुष्टता के, यानी इस पृथ्वी की दाखलता के फल दिखाई दे रहे हैं, यानी संसार के फल दिखाई दे रहे हैं, शरीर के काम दिखाई दे रहे हैं, जैसे गलतियों 5 अध्याय और उसका 19 से 21 पद तक आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि शरीर के काम तो प्रकट है। कौन से? व्यभिचार, लुचपन, ईर्ष्या, जलन, कुड़न, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष, बैर, भावना, ये सारी चीजें। तो सोचिए, हम सरदूतों के द्वारा हमारी कटनी जो है वो काटी जाएगी और हम कहाँ होंगे? हम नरक के भागीदार होंगे। और परमेश्वर इस बात को कहता है। पके हुए गुच्छे या अंगूर जो हैं ये पाप के फल हैं जो दुष्ट लोगों के जीवन में दिखाई देते हैं, जो अधर्मी लोगों के जीवन में दिखाई देते हैं और जिसको जो है काटने सरदूत आ रहे हैं। अंगूरों का बटोरना, यहां पर इसका अर्थ है कि न्याय और विनाश का जो है वो होना। अब न्याय और विनाश जो है वो प्रकट होने जा रहा है, यानी अंगूरों का बटोरना। यानी परमेश्वर क्या कर रहा है? उन दुष्टों के जीवन को, उनके फलों के अंदर जो चीजें हैं वो फल बटोर कर कहां डाल रहा है? परमेश्वर के प्रकोप के रसकुंड में डाल रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, इस रसकुंड के बारे में भी पढ़ेंगे, सुनेंगे, मगर आज नहीं, अगले संदेश में। तब तक आप फैसला कीजिए कि आप किस कटनी के भागीदार होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।